जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक और नए वीडियो के साथ जो है आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और आज मैं बात करने वाला हूं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। और अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो इंग्लिश में होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ज़्यादातर वीडियो जो है इंग्लिश में होते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स होते हैं, जिसमें मैं बात हिंदी में करता हूँ लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश की प्रयोग कर लेता हूँ। हालांकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ, आपको बता दूँ तो हिंदी मीडियम पर मेरी अच्छी खासी कमांड है, तो मैं हिंदी में भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये जो तीनों शब्द है ना, आपको जो है कई बार आपने सुने होंगे। जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी यदि आप करते हो तो उसमें भी जो है जीएस पेपर 4 में जो है इसका वर्णन मिलता है। और आपको जो है इस वीडियो को मैं बिना किसी बकवास के हमेशा की तरह स्टार्ट कर लेता हूँ। बस आपसे मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को संपूर्ण तरीके से देखिए, पूरा देखिए, और आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ठीक है, बैंक के असली वाले नहीं, मनोरंजन वाले। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बात कर लेता हूँ एटीट्यूड के बारे में। देखिए, मैं जैसा कि बकवास पसंद नहीं करता हूँ, एटीट्यूड की अगर बात की जाए, एटीट्यूड क्या होता है। जैसे मान लीजिए जो है अगर आपको गांव गली मोहल्ले में जो है कोई व्यक्ति आपको जो है कुछ अगर कहे, और मान लीजिए आप जो है एटीट्यूड का मतलब आप जो है बदतमीजी से लगाते हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो जो है बदतमीजी से आपसे बात कर रहा है, तो आप कहते हो इसका एटीट्यूड बहुत बेकार है। क्या आपने ऐसा सही कहा उससे? तो मेरा ऐसा मानना है आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन वो एटीट्यूड जो है वो बदतमीजी टाइप का होता है। लेकिन एटीट्यूड का रियल में मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का रियल में मतलब होता है कि आप जो है अपनी जो भावनाएं हैं, जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति का एक अपना एटीट्यूड होता है, हर व्यक्ति एक अपने माइंडसेट से चलता है, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को देखने में। और उसका जो नज़रिया होता है ना, वो नज़रिया डिपेंड करता है कि उसने आज तक जो है कितना उसके अंदर एक्सपीरियंस है, कितना जो है उसके अंदर नॉलेज है, और कितना जो है उसके अंदर मोरलिटी है, यानी कि एथिक्स है। ये सारी चीज़ें जो एक व्यक्ति को महान बनाती हैं। हालांकि यदि आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो ज़रूर मैं आपकी लोगों की प्रशंसा करता हूं कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया, वरना बहुत से लोग हैं वो सब ये वीडियो नहीं देखते हैं, उनके लिए जो है कमरिया ये तरीके के गाना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जो एटीट्यूड है वो आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है। ये एटीट्यूड आता कहाँ से? ये एटीट्यूड आता है ऑब्जर्वेशन से। यानी कि आप अपने आसपास जो है जो भी एक्सपीरियंस करते हो, जो भी देखते हो, जो भी किताबों में पढ़ते हो, जितना आप अपने आप को जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करते हो, उस तरीके से आपका नज़रिया बनता है। जैसे महिलाओं के प्रति नज़रिया, आपका जो है किसी विचारधारा के प्रति नज़रिया, आपका किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नज़रिया, आपका किसी नीति के प्रति नज़रिया, आपका किसी मोरलिटी के प्रति नज़रिया, आपका किसी धर्म के विशेष पे नज़रिया, आपका किसी जाति पे जो है नज़रिया, आपका जो है किसी नस्ल पे नज़रिया, आपका जो है किसी मीडिया चैनल के प्रति नज़रिया। ये तमाम चश्मे होते हैं एक व्यक्ति के। एक व्यक्ति एक आंखों से नहीं देखता है, उसकी जो आंखें होती हैं ना, वो समाज ने डिज़ाइन की होती हैं कि आपको कैसे देखना है। जी हाँ, आप तो कहते तो हो कि मेरी 2 आंखें हैं, बट आपकी वो आंखें नहीं हैं। आपकी आंखों पे तमाम ऐसे लेंस लगे हुए हैं जो है निर्धारित करते हैं कि आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि एटीट्यूड दरअसल आता कैसे है। जैसे मान लीजिए आप जो है किसी चीज़ को अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप जैसे ये वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में आपको क्या दिख रहा है? इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ। एक दूसरा व्यक्ति भी होगा। देखिए, नज़रिया सबका एक ही है। कोई व्यक्ति कुछ और देखेगा, कोई व्यक्ति कुछ और देखेगा। एक दूसरा व्यक्ति होगा, वो कुछ हमारे पीछे भी देख रहा होगा। एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो हमारी जो हो सकता है इन सारी चीज़ों पे जो है गौर कर रहा हो। एक व्यक्ति और देख रहा होगा, वो शायद अंदाज़ा लगा रहा होगा कि जो है पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, इस वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था। और कोई व्यक्ति जो है कुछ भी इस वीडियो में नोटिस कर रहा होगा। कोई व्यक्ति हो सकता है ये तमिलनाडु पे फोकस कर रहा हो। यानी कि आपने क्या देखा? जैसे आप जो है जब किसी व्यक्ति को देखते हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है आपसे किसी की बुराई करता है, आप मन ही मन समझ जाते हो। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति का होगा, वो आराम से बुराई को जो है आराम से सुनेगा। जबकि जो व्यक्ति विशेष होता है, वो जो है जब किसी की बातें सुनता है तो वो हाँ में हाँ तो मिलाता रहता है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है। वो अंदर ही समझ जाता है कि उसकी भावनाएं, ये जो एटीट्यूड है उसके अंतर्गत, जो उसका महिलाओं के प्रति नज़रिया है या मान लीजिए समाज के प्रति नज़रिया है, किसी व्यक्ति विशेष की बुराई कर रहा है, वो समझ जाता है कि इसके अंदर एटीट्यूड कहाँ से बना। एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है हमारी जन्मजात से। यानी कि एटीट्यूड जो है वो हमारा समाज डिसाइड करता है। हम क्या कपड़े पहनेंगे, हमारा कैसा बर्ताव होगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे जो है चलेंगे, ये सारा एटीट्यूड जो है हमारा समाज डिसाइड करता है। हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं है जहाँ पे इतनी लिबरल
डेमोक्रेसी आपको देखने को मिले। यहाँ पे संस्कार के नाम पे जो है बच्चों को कुछ भी जो है जनजाति पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और फिर जो है उस पर थोपा जाता है। यदि आपने लिबरल की मैंने बात ही कर दी है तो एक वीडियो मैंने लिबरल पे बनाया है, अमेरिका और इंडिया की तुलना की, उसको जो है जरूर देख लीजिएगा। एथिक्स प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे इसी मिल जाएगी। यानी कि एटीट्यूड आपका जो है वो समाज डिसाइड करता है, उससे जो है उस नज़रिए से फिर आप समाज को पूरे देखने लगते हो। अब जो है मैं बात कर लेता हूँ कि एटीट्यूड का फार्मेशन आखिर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिससे एटीट्यूड का फार्मेशन होता है। तो एक एटीट्यूड का जो फार्मेशन होता है वो होता है मेनली 3 चीज़ों से। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो 3 चीज़ें हैं क्लासिकल। सबसे पहला तरीका होता है क्लासिकल तरीका एटीट्यूड फार्मेशन का, यानी कि आपका एटीट्यूड क्लासिकल फार्मेशन भी हो सकता है। जैसे अगर आप महिलाओं की बात की जाए तो हमारे जो है अगर आप टर्मिनोलॉजी में देखोगे तो सेक्स और जेंडर 2 शब्द चलते हैं। जैसे महिलाएं होती हैं, महिलाएं को जो है जैसे एक फेमस लाइन आपने सुनी होगी कि महिला जो है पैदा नहीं होती है, महिला को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जब महिला का जन्म होता है तो वो एक सेक्स के रूप में होता है, यानी कि लिंग के रूप में होता है। बट जब वो महिला बड़ी होने लगती है तो उसको दुनिया को जो है नौटंकी सिखाई जाती है, उसकी नथुनी छीनी जाएगी, उस पर जो है कुछ पहनाया जाएगा, कुछ उसको करवाया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि आप जो है महिला हो, आप जो है रात को बाहर मत निकलिए, आप जो है ऐसा मत कीजिए, आपको जो है ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, आपको जो ना ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और जबकि एक जो पुरुष होता है, एक जो पुरुष था उसको जो है अलग तरीके से पाला पोसा जाता है। यानी कि सेक्स और जेंडर में फ़र्क होता है। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, यानी कि जो बायोलॉजिकली आप जो है पैदा हुए थे वो आपका आइडेंटिटी थी सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल। लेकिन जो हमने कल्चरली डेवलप किया, जो हमने जेंडर बनाए कि ये जो है मेन है, ये जो है वुमेन है, ये हमारा कल्चरली आइडेंटिटी होता है, यानी कि दोनों में फ़र्क होता है। समझ गए? यानी कि हमने जो आदमी और पुरुष यानी कि महिला और पुरुष जो बनाए वो हमने कल्चरली बनाए। हमने जो है उनके अंदर बताया कि आप जो है पुरुष हो आप ऐसा करोगे, आप महिला हो ऐसा करोगे। आपने दुनिया का उसको नौटंकी जो है बताया, तब जाकर वो महिला बनी। यानी कि एक महिला पैदा नहीं होती है, आपने जानबूझ के उसको जो है महिला बनाया है। ये सब गलतियां जो है हमारे समाज जो है करता है और ऐसे ही जो है हमारे एटीट्यूड का फार्मेशन होता है। हमारा पुरुषों के प्रति अलग नज़रिया रहता है, हमारी महिलाओं के प्रति अलग नज़रिया रहता है। ये हो गया क्लासिकल एटीट्यूड फार्मेशन। ये जो है आपके अंतर्गत कहीं ना कहीं से आ जाता है। जैसे आप किसी को जब गाली गलौज करते हो तो आप कहते हो क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या, या मान लीजिए कोई अलग जो है अपशब्द आप कहते हो, तो ये जो है एक तरीके से आपके गलत एटीट्यूड को ही दर्शा रहा है। दूसरा एटीट्यूड फार्मेशन की अगर बात की जाए तो दूसरा एटीट्यूड का फार्मेशन होता है ऑपरेंट से। ऑपरेंट से कैसे? ऑपरेंट से ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को जो है अगर आप किसी चीज़ पे पनिशमेंट दें, एक व्यक्ति को किसी चीज़ पे रिवार्ड दें। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसको जब छोटा होता है तो कुछ पेरेंट क्या होते हैं कि अगर तुम्हारा बच्चा जो है किसी दूसरे बच्चे को मार के आया है तो आपको उसके बच्चे जो है बहुत रिवार्ड देते हैं कि बहुत अच्छा आप करके आए। आपने जो है जैसे मान लीजिए आपने टीचर को कोई अपशब्द कह दिया तो या मान लीजिए किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को आपने जो है कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आप अपने बच्चे को रिवार्ड देते हो। इससे बच्चा आपका क्या होता है, इससे बच्चा आपको जो है रिवार्ड मिल रहा है, उसको पुरस्कार मिल रहा है। अब वो सीख रहा है, वो आप ही से सीख रहा है। ऑपरेंट एटीट्यूड है ये। आपने उसको पुरस्कार दिया, वो समझ गया ये अच्छी चीज़ है तो अगली बार और करेगा। फिर जो है माता पिता क्या करते हैं छोटे पे कि अपने बच्चे से जो है उल्टा सीधा लड़वाते हैं, अपने आप पे कहलवाते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे शब्द कह रहा है और वो जो है लड़ रहा है हमसे। लेकिन जब वही बच्चा बड़े होकर जब गाली आपको देता है तो आपको बुरा लगता है। तो ये एटीट्यूड कैसे बना? ये एटीट्यूड बनवाया तो आप ही ने जो है उसको सिखाया कि इस चीज़ पर रिवार्ड दिया, उस चीज़ पर पनिशमेंट दिया। जैसे टीचर जो है जब बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड देता है और जब अच्छा काम नहीं करता तो उसको पनिशमेंट देता है। तो बच्चा समझ जाता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। ये जो एटीट्यूड डेवलप हो रहा है ये रिवार्ड और पनिशमेंट के रूप में डेवलप हो रहा है, जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है। तो 2 तरीके से एटीट्यूड का फॉर्मेशन आपने देखा। ये क्लासिकल एटीट्यूड था जो व्यक्ति ने अनुभव के आधार पर जो है जो उसकी जो समाज ने सोशलाइजेशन उसका किया। एक महिला जो है एक जो है महिला सिर्फ पैदा हुई थी और उसको जो है एक स्त्री बना दिया गया, यानी कि महिला बना दिया गया। वो पैदा तो जो है मेल हुई थी लेकिन उसको वुमेन बना दिया गया। ये कल्चरली जो है आपने उसका डेवलपमेंट कर दिया, एक समाज ने जो उसका डेवलपमेंट कर दिया। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब किसी व्यक्ति को रिवार्ड या पनिशमेंट देते हो तो उससे भी उसका एटीट्यूड डेवलप होता है। वो समझ जाता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बेकार है। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए ऑब्जर्वेशन,
व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो ऑब्जर्वेशन से भी पैदा होता है। जैसे आपने तमाम चीज़ें दुनिया में जब चलते हो तो आपने कई सारी चीज़ें व्यक्ति स्वयं सीखता है। जैसे कहा जाता है कि दुनिया की सबसे अच्छी सीख होती है उसकी ठोकर। तो ये इंसान जो है जो अपने आप दुनिया समाज से सीख रहा है, ये ऑब्जर्वेशन एटीट्यूड है। यानी कि एक व्यक्ति का जो एटीट्यूड दूसरों के प्रति झलकता है वो उसका स्वयं का एटीट्यूड नहीं होता है। उसने जो बचपन से आज तक जो है जितनी भी सारी चीज़ें सीखी, दुनियादारी से सीखी, चाहे वो ऑपरेंट से सीखी हो, चाहे क्लासिकल से सीखी हो, चाहे ऑब्जर्वेशन से सीखी हो, चाहे वो समाज ने उसको सिखाई हो, तब जाके उसका एक एटीट्यूड का निर्माण होता है। और ये एटीट्यूड बड़ा खतरनाक हो सकता है यदि उसका सही एटीट्यूड का निर्माण ना किया गया तो। और आज हमारा समाज जो है ऐसे अपने एटीट्यूड पे कोई काम करने पे नहीं लगा हुआ है। जैसे ऐसे वीडियो के आप देख लीजिएगा, इसके व्यू जरा देखिएगा जा करके, कोई इस वीडियो को नहीं देखेगा। और हो सकता है ये वीडियो देखा भी ना जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे वीडियो मैं जब भी अपलोड करता हूँ मुझे बहुत निराशा हाथ में लगती है, बहुत कम सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए तो मैंने एटीट्यूड फार्मेशन का आपको बता दिया, कितने तरीके से आपका एटीट्यूड का फार्मेशन हो सकता है। यानी कि आपका जो अभिवृत्ति है या आपका रुझान है, मैं हिंदी बताना भूल गया, आप एटीट्यूड को अभिवृत्ति या रुझान या मनोवृत्ति भी मान सकते हो। यानी कि आपका जो बिहेव है, यानी कि जो आपकी मेंटल डिस्पोजिशन है, यानी कि जो आपका बिहेव होता है किसी भी परिस्थिति में, वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। एटीट्यूड होता कितने टाइप का है? तो एटीट्यूड जो है कई तरीके से हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एटीट्यूड दरअसल दो तरीके का होता है। एक मॉरल एटीट्यूड, यानी कि आप नैतिकता में क्या दर्शाते हो दूसरों के प्रति, और ये मॉरल एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, समझे। और एटीट्यूड पॉलिटिकल एटीट्यूड भी होता है। जैसे आपका राजनीतिक दृष्टिकोण क्या होता है। राजनीति का मतलब सिर्फ वही पॉलिटिक्स नहीं होता है। राजनीति जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो है दिन भर में राजनीति करते हो, तो आप में से जो 95% देख रहे होंगे वो कहेंगे कि सर मैं तो राजनीति नहीं करता हूँ, यदि वो नहीं करते होंगे तो। बट मैं आपको बता दूं कि राजनीति जो है ना वो इंसान के खून में भरी हुई है। और पॉलिटिक्स की तरफ आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो पॉलिटिक्स हर व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ डेली जरूर करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पॉलिटिकल व्यक्ति ना हो। व्यक्ति जब जिंदा पर जन्म लेता है तभी से वो पॉलिटिक्स करना सीख जाता है। जैसे आपने जो है नाप तोल करके जो है गिलास बड़ी वाली अपने पास ली, छोटी वाली दूसरे को दी, या आपने जो है कोई चीज़ का जब डिस्ट्रीब्यूशन किया तो आपने अनइक्वल किया और आपने जो है डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी वाली चीज़ अपने पास रख ली, बुरी वाली चीज़ दूसरे को दे दी। या आप जब क्लास में बैठते हो तो जो है आपने किसी तरीके से बेईमानी तरीके से आगे बैठ के पीछे बैठा दिया, या मान लीजिए आपने किसी की कंप्लेन किया, फिर कुछ भी जो है आप, यानी कि इंसान के खून में ही पॉलिटिक्स भरी हुई है। और एटीट्यूड आपका पॉलिटिकल भी हो सकता है और मॉरल एटीट्यूड भी हो सकता है। जैसे यदि आप जो है किसी मीडिया चैनल को देखोगे, जैसे आप मान लीजिए रवीश कुमार को यदि आप देखते हो तो उनका एटीट्यूड कैसा है? उनका एटीट्यूड जो है एक तरीके से जो बीजेपी के विरुद्ध ही हमेशा दिखता है। यानी कि कुल मिलाकर के उनको जो है बीजेपी के विरुद्ध ही बोलना पड़ता है। यानी कि आपको जो है उनका चैनल देखने से पहले ही आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कभी जो है बीजेपी का पक्ष नहीं लेंगे, रवीश कुमार। वहीं पे अगर दूसरी और अगर आप जो जिनको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए आप सुधीर चौधरी या कोई भी जो है अदर मीडिया चैनल जिनको जो है आप उठा के देख लीजिए, टीवी जो जिनकी टीवी में जो है जिनके चैनल आते होंगे आप उनको उठाकर देख लीजिए, तो प्रो बीजेपी मिलते हैं। यानी कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से। यहाँ पे आपने क्या देखा, उनका एटीट्यूड तो पहले से बना हुआ है, वो वही चीज़ दिखाएंगे, वो हमेशा कभी बीजेपी की बुराई नहीं करेंगे। दरअसल हमारे देश में लोग जो है पत्रकारिता का मतलब ही भूल चुके हैं। पत्रकारिता का मतलब, अब छोड़ो आपको क्या बताऊं, मैं एटीट्यूड पे बात कर लेता हूं। ठीक है, तो एटीट्यूड का जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो एटीट्यूड ऐसा होता है, यानी कि आपका बिहेव होता है, वो कैसे बनता है और कैसा कितने तरीके का होता है। पॉलिटिकल भी हो सकता है और वो जो मोरलिटी भी हो सकती है, यानी कि आपका बिहेव कैसा होता है, वो एटीट्यूड कई तरीके से फॉर्म होता है। एटीट्यूड को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? एटीट्यूड को इंप्रूव किया जा सकता है कि सबसे पहले आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है कि मैं जो हूँ अपने विचारों को, जब मुझे लगेगा कि मेरे से अच्छे विचार सामने वाले व्यक्ति के हैं तो अपने विचारों को बदल लूँगा, और मैं बिना अपने घमंड के। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा अपनी पर्सनैलिटी बिल्डअप करने में, बुक के सहारे या किसी व्यक्ति ने हमें सिखाया, तो इससे जो है हम अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करेंगे। और जो लोग अपने पुराने ठर्रे पर बैठे हैं तो वो अपना बैठे रहें। एटीट्यूड ऐसे ही इम्प्रूव होता है। और आप हमेशा याद रखिए कि एटीट्यूड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या सर नॉलेज से सिर्फ एटीट्यूड चेंज हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। जैसे हमारी समाज में जो है तमाम लोग ऐसे होते हैं जो है उनके पास ज्ञान तो होता है, वो सब जानते हैं सही गलत क्या है कैसा है, बट उनका एटीट्यूड तो ऐसा नहीं दिखता है।
समझे? जैसे मान लीजिए आप सब, हम समझते सब कोई जानता है कि जो है टिकट लिए बिना बगैर जो है ये अच्छा काम नहीं है। अगर टिकट लिए अगर आप ट्रेन पर चढ़ोगे तो गलत बात है, लेकिन हम में से लोग तो करते हैं। यानी कि नॉलेज से सिर्फ अगर आपका एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका माइंड को सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा और मैं अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करूंगा। आपका एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एटीट्यूड जब ये जो है ऑटोमेटिक कोई काम जब किसी दिन गलत कर देगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यानी कि एटीट्यूड अगर आपका अच्छा होगा तो आपका वो झलकेगा, हर काम में झलकेगा, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इंप्रूव करके आएगी। जब कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो वो नोटिस करेगा। बट अगर आप जो है सोचते हो कि मैं ही बहुत अच्छा विद्वान हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, मेरे एटीट्यूड बहुत अच्छे हैं, तो अभी यानी कि आपने जो है सही ज्ञान है नहीं। सुकरात की एक अच्छी लाइन है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत कम जानते हैं। और हमेशा अपने आप को मानिए कि आप कम जानते हो, मैं अपने एटीट्यूड पर वर्क करूँगा और कुछ जो अच्छे फंडामेंटल्स हैं उनको मैं अपनी पर्सनालिटी में इंक्लूड करूँगा। ठीक है, दूसरा नंबर बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि, प्रतिभा, या कह लीजिए जो जन्मजात किसी व्यक्ति के अंतर्गत जो प्रतिभा होती है उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। जैसे आपने जो है तमाम तरीके के एप्टीट्यूड टेस्ट देखे होंगे, जैसे सीसैट, कैट और तमाम तरीके के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपकी अभिरुचि क्या है। जैसे जैसे जब जैसा कि मैं आपको अपनी रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा दूर क्यों जाता हूँ। जैसे मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं देखता हूँ कि एक समय जो है मैं जो हूँ बच्चों को पीटता मारता ज़्यादा था, और मैं समझता था कि मार से ही जो है बच्चे इंप्रूव हो सकते हैं। एकदम सख्त जो स्ट्रिक्ट टाइप का टीचर होता है वैसा मैं जो है बिहेव करता था। हालांकि आज भी मेरी पर्सनैलिटी में वही आता है, बट मैंने जो है जब काफ़ी कुछ स्टडी किया और काफ़ी कुछ जो है मैंने अदर लोगों से सीखा, तो मैंने ये पाया कि आप जो है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, मैंने सोचा कि बच्चों को स्ट्रिक्ट मारना पीटना या मान लीजिए जो है किसी भी तरीके से उनको मेंटल या फिजिकल टॉर्चर करना ये अपराध है। आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जो है जैसा कि आप जानते हो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसमें जो है यही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चे को टॉर्चर किया जाता है, पेरेंट भी जो है यही चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख जाए। तो एक दिन जो है मैं चूँकि विचारक व्यक्ति हूँ और हमेशा विचार करता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि जो ये आदत है क्या ये मेरी सही है गलत है। तो मैंने अपनी आदत पे विचार किया और मैंने ये पाया कि बच्चे जो है अबोध होते हैं। यानी कि उन्हें सही और गलत का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। वो कब जो है किस क्या बात कह दें, कब जो है किसी की बुराई कर दें, कब जो है किसी की तारीफ़ कर दें, उन पे कोई जो है आपका नियंत्रण नहीं है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उन पे जब उनको सही गलत का पता ही नहीं है तो आप उनसे क्या सिखाओगे, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। आप उनको बस सिखा ही सकते हो। और हर बच्चा जो है वो इक्वल नहीं होता है। यानी कि कोई बच्चा, ये जैसे 5 उँगलियां हैं ना, वो इक्वल नहीं होती हैं। कोई छोटी है कोई बड़ी है। किसी के अंतर्गत जो है, जैसे आप मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डेली वर्क करते हैं, बहुत टाइमली वर्क करते हैं, जबकि कुछ जो है बहुत जो है ढीठ टाइप के होते हैं। उन्हें आप जो भी कर लीजिए वो जो है वर्क नहीं करते हैं, और वो जो है मतलब टीचर की बैंड बजाए रहते हैं। हालांकि मैं उस टाइप का टीचर हूँ जो हमेशा ये कल्पना करता हूँ, सोचता हूँ कि बच्चा हमेशा ऐसा होना चाहिए जो टीचर की नानी याद दिला दे, और जो टीचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की नानी याद दिला दे। तो जो है मैं ये सोचता हूँ कि दरअसल बच्चे जो है अबोध होते हैं। उनको मारने कूटने से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर बच्चा अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बनेगा, आप ये मान के चलिए। तो अब तो जो है मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा है उसका जो है फॉर्मेलिटी आप पूरा कीजिए, उससे कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए, उसकी डायरी में नोट लगाइए और उसके जो है पेरेंट्स को बताइए, और जो भी हो सके उस पर जो है आपकी तरफ से जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो आप कीजिए। बट एक बच्चा जो है आप ये चाहें कि वो नहीं मछली है और वो जो है पेड़ पे चढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। हर बच्चे का एप्टीट्यूड होता है, हर बच्चे का सोचने का तरीका होता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। जैसे हर जो बच्चा है आपकी क्लास में पढ़ने वाला, सब कोई अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बनेगा। कुछ उसमें बैट्समैन भी बनेंगे, कुछ उसमें क्रिकेटर भी बनेंगे, कुछ उसमें सानिया मिर्जा भी बनेंगी, कुछ उसमें जो है प्लेयर्स भी बनेंगे, कुछ उसमें जो है पॉलिटिशियन भी बनेंगे, कुछ उसमें जो है कलाकार भी बनेंगे, कुछ उसमें डांसर भी बनेंगे, कुछ उसमें एक्टर भी बनेंगे। और आप क्या सोच रहे हो? जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हैं, उस समय सचिन तेंदुलकर के जो गुरुजी थे उनका नाम था रमाकांत आचरेकर। अब उनको अगर जो है सचिन तेंदुलकर को आज जो है मार पीट करके अगर आज हम उन्हें जो है पढ़ाते, अल्बर्ट आइंस्टीन बनाते, तो आज वो एक अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन पाते। मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप कितना भी किसी को ठोक पीट के बना कर लीजिए, जब तक उसके अंतर्गत अंदर से उसकी आत्मा जो है उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होगी, या उसकी जो जिस काम के लिए वो बना है बच्चा,
अगर उसको वो काम नहीं पता चलेगा तो आप जितना भी उसको मार पीट लीजिए वो कभी कुछ नहीं करेगा। यानी कि हर व्यक्ति का अपना एक एप्टीट्यूड होता है। इस नेचर ने जो है सबको अलग अलग बनाया है। हम सभी को जो है नेचर ने जो है, जैसे कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट यही तो इसी थ्योरी पे आधारित है। कैपिटलिज्म कहता है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी जो है, सबके पास अपनी अपनी ताकतें हैं, सबके अपनी अपनी कैपेबिलिटी हैं, उनको आज़ाद छोड़ दीजिए, उनको पूंजीवाद में आज़ाद छोड़ दीजिए ताकि वो अपनी ताकत का प्रयोग करके अधिकतम संपत्ति का धन अर्जन कर सकें। ये कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन हमारा जो सोशलिज्म है वो क्या कहता है कि समाज में सबको इक्वलिटी होनी चाहिए। तो कैसे हो जाएगी इक्वलिटी? आप ये समझिए, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। वो फ्री मार्केट इकोनॉमी का इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो जानता है कि जब आप किसी व्यक्ति को जो है उसके एप्टीट्यूड के अनुसार उसको निर्णय लेने दोगे तो वो कुछ भी करेगा। स्टेट जो है अपनी अगर मोनोपोली चलाएगा, वो चाहेगा कि जो मैं चाहूँगा सबके अंदर इक्वलिटी हो, तो इक्वलिटी नहीं हो सकती है। जब नेचर ने, जब प्रकृति ने भेद किया है हमारे सबके अंतर्गत, तो आप कैसे इक्वलिटी कर सकते हो? प्रकृति ने खुद भेद करके भेजा है, लेकिन हमने क्या भेदभाव कर दिए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी सबकी जो है मेंटल या फिजिकल एबिलिटी अलग अलग होती हैं। हर बच्चे का अलग अलग टैलेंट होता है। हर व्यक्ति का जो है उसका टेस्ट करना रहता है। जैसे कई स्कूल वाले अपने जो है प्रोफार्मा होता है उसमें क्या लिखते हैं कि आपके बच्चे का मैं एप्टीट्यूड बताऊंगा कि आपका बच्चा किस काम में अच्छा है। जैसे आजकल जो है कई स्कूल तो ऐसा भी करने लगे हैं कि वो कई सारे गेम में एंगेज कराते हैं ताकि बच्चे का पता तो चले कि उसकी ताकत है कहाँ पे, और ये सब गेम से पता चलती है। यानी कि हमें उसका बच्चा का एप्टीट्यूड पता करना पड़ेगा। और जिसको IAS IPS बनना होगा, जो भी जो है साइंटिस्ट बनना होगा, जिसको जो महान है अपने ज्ञान में, उसका अलग ही से दिखता है। वो आराम से जो है डेली काम करके आता है, उसके पेरेंट्स भी अच्छे से काम करते हैं। और जो व्यक्ति कमज़ोर है, जो बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब वो नहीं बेकार है, बेकार नहीं है, बेकार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो बच्चा काम का है, बस उसका आपको एक एप्टीट्यूड पता करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप आप जो है एप्टीट्यूड समझ गए होंगे। यानी कि हर व्यक्ति अपनी एक जो है एक स्ट्रेंथ के साथ पैदा होता है। और कैपिटलिज्म की जो विचारधारा है वो भी यही कहती है कि आप जो है हर व्यक्ति के पास चूँकि अपनी अपनी मेंटल या फिजिकल एबिलिटी है, उसको आप आज़ाद छोड़ दीजिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी में वो अपने हिसाब से जो है जो भी इनोवेशन, जो आइडिया जनरेट करना होगा, वो अपना जो है कंपटीशन में कर लेगा। यही कैपिटलिज्म की विचारधारा है जो कि एप्टीट्यूड पे ही आधारित है। तीसरा अगर टॉपिक की बात करें, वो अंतिम टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, इंटीग्रिटी ये शब्द आया कहाँ से? तो इंटीग्रिटी जो है आप ऐसे समझ लीजिए, जिसका हिंदी अर्थ होता है सत्यनिष्ठा। ये इंटीग्रिटी आती कहाँ से किसी व्यक्ति में? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी इंटीग्रिटी होती है। इंटीग्रिटी जो शब्द है वो इंटीजर से आया है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में पूर्ण है, जो अपनी विचारधारा में पूर्ण है, वो कहीं पे भी जो है अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी, यानी कि अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ अगर कोई भी जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, तो वो एक इंटीग्रिटी पर्सन है। यानी कि आपके वो सारे मोरल जो है, आपके जितने भी कर्तव्य हैं, आपके मोरल या एथिकल जितने भी ड्यूटीज़ हैं, अगर आप उनका पालन जो है विदाउट कंप्रोमाइज़ करते हो, तो आपके अंतर्गत इंटीग्रिटी है। लेकिन ये ध्यान रखना, इंटीग्रिटी जो है वो कंप्लीटनेस पे आधारित है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक सिविल सर्विस को जो है, जो सिविल सर्वेंट होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के जो है, यानी कि संविधान के जो है प्रिंसिपल्स पे चलना रहता है। जैसे मान लीजिए आपसे जो है कोई व्यक्ति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको संविधान पे चलना होता है। आपकी जो इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपकी जो मोरालिटी होनी चाहिए, आपकी जो एथिक्स होनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित होनी चाहिए। उस पर ही आप डिसीजन लीजिए। जैसे हम में से बहुत से लोग क्या होते हैं कि कहीं उधर की एक इंटीग्रिटी उठा ली, कहीं उधर का एक मोरल एप्टीट्यूड उठा लिया, कहीं इधर का मोरल एप्टीट्यूड उठा लिया। जैसे BR अम्बेडकर का जो है, कुछ BR अम्बेडकर से उठा लिया, कुछ जवाहरलाल नेहरू से उठा लिया, कुछ अटल बिहारी वाजपेयी से उठा लिया, कुछ राजीव गांधी से उठा लिया, कुछ नरेंद्र मोदी से उठा लिया। तो ये सब क्या है? ये गलत है। ये आपकी इंटीग्रिटी को नहीं दर्शाता है। जैसे आप मुसलमान हो, आप जो है कहीं हिंदू की तारीफ कर रहे हो, कहीं मुसलमान की तारीफ कर रहे हो, कहीं किसी में घुसे हुए हो, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। ये आपकी इंटीग्रिटी को नहीं दर्शाता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा में स्पष्ट हो, क्लियर हो, अनकॉम्प्रोमाइज हो, अपनी विचारधारा से भी एक कदम भी जो है पीछे ना हटे, अपनी विचारधारा पे ही कायम रहे, अपनी ड्यूटी पे ही कायम रहे, तो व्यक्ति इंटीग्रिटी का व्यक्ति है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति जो है, जो जैसे आप में से बहुत सारे जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, मुश्किल ही देख रहे होंगे, मुझे नहीं विश्वास है कि कोई देख रहा होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो शायद ही कोई देखता होगा। मुझे बहुत ही निराशा हाथ लगती है। मैंने कितना कंटेंट बना के रखा है अपने चैनल पे, कभी देखिएगा जा करके, प्रचार कीजिए थोड़ा, अगर थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लग रहा हो।
तो देखिए, दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। इंटीग्रिटी का एक मतलब ये भी होता है कि आपको अपने इंटरेस्ट नहीं देखने हैं, आपको पब्लिक का इंटरेस्ट देखना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, टकराव होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट आ जाएं। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपके प्राइवेट इंटरेस्ट भी हैं और पब्लिक इंटरेस्ट भी हैं, तो वहाँ पे तरजीह आप यूटिलिटरिज्म को दीजिए, आप जो है उपयोगितावाद को दीजिए, जॉन लॉक के सिद्धांत को लॉक कीजिए। यानी कि आपको जो है मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट किस सिद्धांत से है, वहाँ पे उस चीज़ को देखनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपके प्राइवेट पर इंटरेस्ट हैं, जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए जो है आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रास्ते में क्या होता है, आपको दिखता है कि एक व्यक्ति जो है उसका एक्सीडेंट बहुत भयंकर हो चुका है और आपके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है। और आपको जो है, अगर आप जो है अगर इस व्यक्ति का उपचार कराने के लिए अस्पताल जाते हो तो आपका इंटरव्यू छूट जाएगा। और यदि आप जो है उपचार कराने नहीं जाते हो तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है 100% आपको वो नौकरी मिल जाएगी। आपके सामने ये सवाल है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करोगे, तो आप कहोगे सर मैं जो हूँ अपने किसी मित्र विशेष को जो है फ़ोन कर दूंगा और वो जो है आ जाएगा, या एम्बुलेंस को फ़ोन कर दूंगा वो जो है आ जाएगी, और मैं जो हूँ पथरी गली से इंटरव्यू के लिए निकल लूँगा। क्या ये बात सच है? आप कह रहे हो कि मैं सिविल सर्वेंट बनने जा रहा हूँ, लोगों की सेवा करने जा रहा हूँ, और जब सर्विस करने की बात आई तो आप क्या कह रहे हो कि कहीं एम्बुलेंस को फ़ोन कर दूंगा, कहीं उसको बुला लूँगा। और मान लीजिए जो है ये क्वेश्चन आया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मान के चलिए ये जो है आप दूसरों पे नहीं छोड़ सकते हो। अब सर्विस करने की जब बात आई तो जो आप दूसरे पर डाल के जा रहे हो पथरी गली से निकल करके, तो ये जो है गलत एप्टीट्यूड है, यानी कि गलत इंटीग्रिटी है। आप अपनी इंटीग्रिटी के साथ नहीं हो, आप जो है झूठ बोल रहे हो कि आप सर्विस करने आ रहे हो, जब बात आई तब तो जो आप पथरी गली निकल ले रहे हो। यानी कि एक ऐसा इंसान मुझे एप्टीट्यूड के लिए चाहिए जो वॉक द टॉक का काम करे। वॉक द टॉक का मतलब होता है जैसा कहे वैसे ही मतलब जैसा जो है बिहेव उसका हो वैसे ही काम भी उसका दिखना चाहिए। यानी कि वॉक द टॉक पर्सन होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बगैर काम करे, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करे, और अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसके वैल्यूज़ हैं, और अपने उनसे बिना कंप्रोमाइज़ हुए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को सदैव सर्वोपरि रखना है। आप कभी गलत नहीं होगे, आप जो है कभी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे, किसी नेता के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे, तो आप जो है इंटीग्रिटी के पर्सन हो। आप अपनी वैल्यू के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हो। ऐसा नहीं कि ए के साथ दूसरा व्यवहार, बी के साथ दूसरा व्यवहार, सी के साथ दूसरा व्यवहार, ये आप इंटीग्रिटी के पर्सन नहीं हो। व्यवहार आपका साफ एकदम सेम झलकना चाहिए। ये वॉक द टॉक द वॉक पर्सन होता है, यानी कि जैसा आपका मुंह से आप जो वैसा बोलते हो वैसे ही आपके कर्मों में दिखता है। दूसरी चीज़, कुछ लोग, अच्छा इसको हम जो है निष्काम कर्म भी कह सकते हैं। जैसे और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आप जो है आर्मी में भर्ती हो गए और आपसे कह दिया जाए कि आप जो है गोली आपको चलाने का आदेश दे दिया जाए, और आप कहें कि सर जो है मैं गोली नहीं चला सकता हूँ क्योंकि इससे किसी व्यक्ति विशेष की हत्या हो जाएगी। आप आर्मी में गए हो, आप अपनी इंटीग्रिटी के साथ जो है फिट नहीं बैठते हो, क्योंकि अगर आपको गोली चलानी ही नहीं थी तो आप आर्मी में क्यों गए? आपको तो पहले से पता था, आपको बच्चे तो थे नहीं 2 साल के कि आपको पता ही नहीं था, आप आर्मी में गए हो, आप वहाँ कह रहे हो कि गोली हम चलाएंगे नहीं। तो यानी कि आप अपनी इंटीग्रिटी के साथ नहीं हो, आप अपनी इंटीग्रिटी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो, आप पे सत्यनिष्ठा नहीं है। यदि आपने आर्मी में गए हो तो आपको गोली चलानी पड़ेगी, उसके जो इंटीग्रिटी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन की इंटीग्रिटी, एक सिविल सर्वेंट की इंटीग्रिटी, एक आर्मी की इंटीग्रिटी, एक प्रधानमंत्री की इंटीग्रिटी, एक उपराष्ट्रपति की इंटीग्रिटी, इन सब की इंटीग्रिटी सेम नहीं हो सकती। सबकी इंटीग्रिटी अलग अलग होती हैं। जो भी उसका मॉरल ड्यूटी होता है, जो उसको मॉरल ड्यूटी सिखाई जाती हैं, सबकी अलग अलग इंटीग्रिटी होती हैं। वो अपने इंटीग्रिटी के साथ क्या फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। जैसे आर्मी के केस में उसको गोली चलाने कहा गया, उसने इंटीग्रिटी मना कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे, वैसा नहीं करेंगे। अब आप क्या समझे? दूसरा एग्जाम्पल अगर ऐसे ले लेते हैं कि पुलिस जो है अगर अपना काम ना करे, जैसे मान लीजिए पुलिस जो है, जैसे आपने देखा होगा तमाम तरीके के हमारे देश में एनकाउंटर होते रहते हैं जिसमें फर्जी, हालांकि सारे इनकाउंटर फर्जी नहीं होते हैं, बट कुछ फर्जी इनकाउंटर होते हैं जिसमें पुलिस जो है अपनी इंटीग्रिटी का पालन नहीं करती है। पुलिस का काम है उसको गिरफ्तार करके उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना और वो जैसी सज़ा दे वैसा काम करना। लेकिन पुलिस क्या करती है कि वो जो है खुद ही अपने हाथ में कानून को ले लेती है और वो जो है तुरंत न्याय कर देती है। तो ये इंटीग्रिटी का टॉपिक, ये जो है इंटीग्रिटी पुलिस वालों में नहीं हुई, यानी कि वो अपनी इंटीग्रिटी के साथ, यानी कि अपनी जो सत्यनिष्ठा है, आपका जो फर्ज है वो आप निभा नहीं रहे हो, आप में इंटीग्रिटी है ही नहीं। दूसरा, कुछ एक और नीति चली हमारे उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर नीति, कि बुलडोजर चला दे रहे हैं। ये आपको बुलडोजर का राइट किसने दिया? किस संविधान में लिखा है? कहाँ पे लिखा है कि आप बुलडोजर चला सकते हो?
आप जो है, जैसे मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे लोग देखते हो कि इतने सारे लोग अब जो है इन्होंने अपने स्वीकार किया, मैंने अपराध किया, यूपी में इतने अपराध कम किए गए या इस स्टेट में इतने अपराध कम किए गए। क्या गारंटी है कि वो अपराध क्या वाकई में थे या वो अपराधी वाकई में थे क्या? हैं? मतलब आप ज़रा विचार किया करो, बच्चों वाली अब हरकतें नहीं रही। आप विचार करो, कैसा तो नहीं फर्जी आंकड़ा दिखाया जा रहा हो या कुछ फर्जी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्जी है, बट विचार किया करो, कैसे मान लें कि हम है? वो तो जो है पीड़ितों से पता चलेगा क्या वाकई में न्याय है या कुछ और है। तो ये सिर्फ मेरा आपको बताने का था, समझे? तो ये इंटीग्रिटी नहीं है कि आप बुलडोजर किसी के ऊपर चला दो जा करके। कानून का पालन कीजिए, कानून जो है उसको सजा देगा। दूसरा दूसरा ये है कि आपसे जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि आर्थिक और सामाजिक में आप क्या चूज़ करोगे। जैसे मान लीजिए जो है एक पर्सन ऐसा है, व्यक्ति कंपनी में आपकी है और उस व्यक्ति ने एक बहुत जघन्य अपराध कर दिया है, लेकिन आपकी कंपनी जो है वो उससे बहुत प्रॉफिट कमा रही है उस व्यक्ति विशेष से, और उसने अपराध कर दिया है। तो आप हमें ये बताइए, क्या आप उस व्यक्ति को छोड़ दोगे या उस व्यक्ति को जो है सज़ा दिलवाओगे? तो यहाँ पे जो है इंटीग्रिटी आपको ये कहती है कि आपको उसको सज़ा ही दिलवानी चाहिए, चाहे भले ही उसका इकोनॉमिक फ़ायदा कितना भी हो रहा हो। आपको इकोनॉमिक वैल्यू बिल्कुल भी नहीं देनी है। आप जो है संविधान के ऊपर चलोगे, आप समाज के ऊपर चलोगे, आप सामाजिक वैल्यू देखोगे, सोशलाइजेशन की वैल्यू देखोगे, उसी के अनुसार चलोगे, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि रखोगे। यही आपकी इंटीग्रिटी कहती है। आपसे कंपनी से जितना भी फ़ायदा हो रहा हो, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसे घुमा करके पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी कंपनी चल रही थी, उससे करोड़ों का जो है रोजगार मिल रहा था। अब उस व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, क्या आप उसके खिलाफ एक्शन लोगे? क्योंकि बहुत सारे परिवार जो है उजड़ जाएंगे। तो इसका जो है आपको हमेशा स्टैंड लेना है कॉन्स्टिट्यूशनल। आप अपनी इंटीग्रिटी के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। यदि एक कोई छोटा व्यक्ति के साथ आप वही व्यवहार कर रहे हो, मैंने क्या कहा, अनकम्प्रोमाइज एथिकल एटीट्यूड आपका ही होना चाहिए। दूसरा चीज़ की अगर मैं आपको बात करूं तो आगे अगर तांगा बढ़ाऊं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कमेंट में अभी ये आ जाए कि सर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को भी लपेट लेते साथ में तो क्या हो जाता है। तो चलिए मैं उसको भी जो है एक नज़रिए में देख लेता हूँ। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा एक ही बात नहीं होती है। ऑनेस्टी से जो बड़ी चीज़ होती है वो इंटीग्रिटी होती है। आप कहोगे सर ईमानदारी से भी बड़ी चीज़? हमने कहा हाँ सर। जैसे मान लीजिए एक आतंकवादी है, वो जो है एक बहुत तन्मयता से जो है भारत को उड़ाने की बात कर रहा है बम के सारे। तो वो देखिए ईमानदार पर्सन तो है, वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके आका लोग हैं, जो भी उसके हिजबुल्ला या तमाम तरीके के जो लोग जो हैं, सरगना उसका है, उसके प्रति तो ईमानदार है। बट वो क्या इंटीग्रिटी पर्सन है? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आतंकवादी। मैंने क्या कहा, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एथिकल कंडक्ट। लेकिन ये एथिकल तो किसी तरीके से नहीं है। आप इतने लोगों की जान लोगे और ये एथिकल कहाँ से हो गया? तो मैंने आपसे क्या कहा, इंटीग्रिटी जो है ईमानदारी के साथ एथिकल भी होती है, बट ईमानदारी ईमानदारी होती है। फिर चाहे भले ही उसके जो नुकसान है वो बहुत दूरगामी और जो बहुत ही दुर्दांत उसके जो है एक तरीके से अगर उसके दूरगामी परिणाम निकलें, तो आपने क्या समझा कि ईमानदारी से भी बड़ी चीज़ होती है इंटीग्रिटी। यानी कि आप अपने जो लक्ष्य है, आपका जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, आप उसमें जरा सी भी कोताही नहीं करते हो। आप वाक द टॉक पर्सन हो, जो बोलते हो वही करते हो, कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ किसी व्यक्ति के साथ नहीं करते हो। अगला अगर बात की जाए तो आप कहोगे सर अब जब ऑनेस्टी ले लिया है तो एक बार पुबर्टी को भी ले लीजिए। तो पुबर्टी भी मैं आपको ले लेता हूँ। पुबर्टी देखिए इंस्टीट्यूशन के साथ लागू होती है। जैसे जो इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट एक व्यक्ति इंडिविजुअल के ऊपर लागू होता है, वैसे अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो इंटीग्रिटी का पालन कर रहा है तो उसको हम इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूट तो कह नहीं सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोबिटी इंस्टीट्यूशन। यानी कि उस इंस्टीट्यूशन में भी जो है प्रोबिटी देखने को मिलती है। तो मैंने जो है बहुत मुश्किल से आपको जो है लेक्चर डिलीवर किया है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे कंटेंट को जो है बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है। मैं चाहता तो हूँ कुछ आपको बहुत कुछ दूँ, बट जो है मैं निराश हो जाता हूँ जब आप हमारे वीडियो के व्यू ज़रा देख लीजिए जा करके और मेरा कंटेंट उठा के देख लीजिए। इसके पीछे कारण यही है कि मैं मेंटली टार्चर करता हूँ लोगों को इस वीडियो में, और जो कि जो है हर व्यक्ति चाहता भी नहीं है। अगर हर व्यक्ति ऐसा बनना चाहे तो हमारा देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, पर ऐसा नहीं है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो यकीनन मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो और आप जो है कुछ अच्छा जीवन में करना चाहते हो, आप कुछ सीखना चाहते हो, अपने ऊपर जो है कुछ अपनी लाइफ में पर्सनैलिटी में बिल्डअप करना चाहते हो। अपने देश, एक अच्छी पर्सनैलिटी ही एक बेहतरीन देश का निर्माण करती है। जब तक हमारा आसपास का जो समाज है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे देश के लोगों की सोच है, उसमें जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक हमारा देश उद्धार नहीं कर सकता है।
तो इम्प्रूव, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।